Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning. Good morning. So, Holi went well. अच्छी रही होली सबकी? अरे कोई होली नहीं खेला क्या? Yes, ma'am. Hello. खेले? ओके। तो अभी तो तुम लोग क्या होली किस दिन थी? सैटरडे या फ्राइडे? मैम दोनों दिन खेले मैम। दोनों दिन खेली है? दोनों दिन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कॉलेज वापस आने की तैयारी हो गई है? वापस आने हैं नहीं आने हैं कॉलेज? अरे तुम लोग तो लग रहे इंटरेस्टेड नहीं हो कॉलेज आने के लिए। घर पे ही अच्छा लग रहा है, ऐसा है क्या? ओके, सो हम लोग अपने लास्ट क्लास में थायरिस्टर्स या एससीआर हम लोग ने शुरू कर दिया था। देर इज़ अ फ्यू मोर टॉपिक्स विच हैज़ टू बी कवर्ड इन डायोड। वो हम लोग कर लेंगे पैरेलली, बिकॉज थायरिस्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए थायरिस्टर शुरू करा दिया मैंने, बिकॉज योर कोर्स इज़ ऑल्सो वेरी लेंदी। तो we'll cover it, the part of diode which is left we'll cover it later. तो मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया था कि why the gate is connected at p junction of a thyristor। ये क्वेश्चन तुमको पढ़ के आने के लिए बोला था। किसी ने कोशिश की जानने की? एनीवन? Why the gate is connected at p junction of the thyristor? आदर्श, आदर्श, are you present in the class? यस मैम। आदर्श, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है? मैम ये पिछले क्लास में हम मतलब पिछली क्लास में प्रेजेंट नहीं थे? मतलब कि फर्स्ट 15 मिनट प्रेजेंट थे, उसके बाद से कनेक्शन मतलब कि कनेक्ट ही नहीं हुआ था मेरे से। ओके, ओके, फाइन। इन जनरल पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है? रिगार्डलेस की पिछले क्लास में कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, इन जनरल भी मुझे लग रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है। हो तुम सकता लोग? है कुछ थोड़ी दिक्कत है। हाँ हाँ, क्या हुआ? इस मैम सेमेस्टर थोड़ी में पढ़ाई शुरू नहीं हुई है अभी तक? हुई है मैम। ओके, ठीक है। सो थायरिस्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। थायरिस्टर में मैंने बताया था तुम लोगों को कि थायरिस्टर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, जो कि नॉर्मल पीएन जंक्शन जो हम लोग जानते हैं कि 2 लेयर्स का होता है। देन मैंने डायोड बताया, डायोड में हम एक एन माइनस लेयर लगाते हैं, विच इज़ एन माइनस मीन्स लाइटली डोप्ड लेयर। और उसी तरीके से थायरिस्टर कंसिस्ट्स ऑफ 4 लेयर जंक्शन, 4 लेयर डिवाइस है ये। और इसमें 3 जंक्शन है, बिकॉज देर इज 4 लेयर। तो 2 लेयर में ना करके एक जंक्शन, अगेन 2 लेयर्स make junction J2, and again 2 layers make junction J3. So it is a 4 layer 3 junction device
with 3 terminal, anode, cathode and gate. Right? Now this gate terminal जो है हमारा, ये gate terminal is an extra terminal if we talk in comparison to diode or power diode. तो ये gate terminal का basically काम क्या है? This is the controlling terminal. This gate terminal is the controlling terminal of the SCR. Right? इसीलिए थायरिस्टर या SCR को सेमी कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं. They are called as semi controlled device. Okay, because we have gate terminal which is the controlling terminal. Now the question is कि आखिर gate क्या control करता है? So gate controls, it controls turn on of the device. It controls turn on of the device, which means कि इस थायरिस्टर को या इस SCR को, this is the symbolic diagram of the thyristor. इस तरीके से थायरिस्टर को दिखाते हैं, where this is the gate, this is anode and this is cathode. So इस थायरिस्टर को, if we connect this thyristor with the power circuit, तो ये थायरिस्टर कब ऑन करना है और कब ऑफ करना है, ऑफ करना है ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट कब ऑन करना है, कितनी देर के बाद ऑन करना है, ये हम यूजिंग दिस गेट टर्मिनल कंट्रोल कर सकते हैं. इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी कंट्रोल डिवाइस, बिकॉज दिस गेट टर्मिनल्स हेल्प अस टू कंट्रोल द टर्न ऑन ऑफ द डिवाइस. इस गेट टर्मिनल को कंट्रोल करके, यहाँ पर ये गेट टर्मिनल जो है, दिस इज नथिंग बट वी आर पासिंग करंट फ्रॉम द गेट टर्मिनल. ठीक है, इस गेट टर्मिनल में भी हम एक सर्किट, पावर सर्किट कनेक्ट करते हैं. वी गिव अ वोल्टेज सप्लाई, अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड थ्रू द गेट, और इस वोल्टेज सप्लाई से यहाँ गेट से करंट पास होता है इस पी लेयर में, और इस करंट के इंक्रीज या डिक्रीज के अकॉर्डिंग हम इसको, थायरिस्टर को कब टर्न ऑन करें, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं with the increase and decrease of gate current. So gate is nothing but gate current which is being fed at this terminal. Right? Now my question was कि P junction या P layer पर ही ये gate terminal क्यों connected रहता है? Now the answer of this question will have few more concepts जो कि हमने already पिछले classes में discuss कर लिया है. Just I am giving you a small revision because बहुत सारे लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे. सो बेसिकली कोई भी SCR या कोई भी थायरिस्टर 3 मोड में ऑपरेट करता है. पहला रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और तीसरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड. रिवर्स ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड फॉरवर्ड कंडक्शन. जैसे कि तुम लोगों ने डायोड में भी देखा है कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है या रिवर्स बायस्ड होता है, फॉरवर्ड बायस्ड होता है एक डायोड. तो रिवर्स बायस्ड कब होता है? जब हम इसको, इसके एनोड को नेगेटिव देते हैं, कैथोड को पॉजिटिव देते हैं, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि ये रिवर्स बायस्ड है. राइट? उसी तरीके से थायरिस्टर भी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में काम करता है जब इसके एनोड को नेगेटिव मिलता है और कैथोड को पॉजिटिव मिलता है. सेम कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग रिवर्स ब्लॉकिंग एंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जहां पर हमने इसके एनोड को नेगेटिव दिया है, कैथोड को पॉजिटिव दिया है. सो दिस इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. नाउ ब्लॉकिंग क्यों कहते हैं? ब्लॉकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मोड में थायरिस्टर जो है, थायरिस्टर के अक्रॉस कोई करंट, एनोड से कैथोड करंट जो फ्लो करता है वो बहुत मिनिमम करंट होता है. ठीक है, when we connect the negative terminal to anode and positive terminal to cathode, the amount of current which is flowing through anode to cathode is very less. Very minimum current is flowing from anode to cathode. इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग मोड.
क्योंकि इस मोड में द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड इज मिनिमम करंट, बहुत ही मिनिमम करंट फ्लो करता है. इफ वी सी the VI characteristics of SCR, so this is your current IA, anode current, and this is your V. रिवर्स ब्लॉकिंग मोड मतलब V नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव V में जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा इट इज वेरी मिनिमम, मिली एम्पियर्स के रेंज में ये करंट है और इसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट. रिवर्स लीकेज करंट. ठीक है, क्योंकि ये इतना वोल्टेज इंक्रीज करने पे भी ये जो लीकेज करंट है इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है. आफ्टर सर्टेन वोल्टेज जहाँ की जिसके बाद ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन की वजह से करंट की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. तो इस ड्यूरेशन में या इस मोड में हम SCR को ऑपरेट ही नहीं करते हैं. इट इज़ नॉट प्रेफरेबल टू ऑपरेट SCR इन दिस रीजन. और ये जो वोल्टेज है इसको हम बोलते हैं VBR, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. ठीक है, आज मैं रिवाइज करा रही हूँ. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स जस्ट बिकॉज वी आर आई एम टेकिंग द क्लास आफ्टर फ्यू डेज, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिविजन करा दे रही हूँ. बट मेक श्योर दैट इन द नेक्स्ट क्लास यू गिव मी द आंसर्स व्हाट आई एम टीचिंग यू टुडे. ठीक है, नहीं तो ये रोज रोज तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, मैं पढ़ाते जाऊंगी तो इसका कोई मतलब नहीं है. रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. ठीक है, even if we increase the voltage till VBR, the amount of current which is flowing through the SCR is very low. इसीलिए इसको बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन. रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन. नाउ इन रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन बेसिकली क्या हो रहा है, रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन में जब हम इस डिवाइस को, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का है, PN है. ठीक है, तो इसमें रिवर्स ब्लॉकिंग मतलब एनोड को हम नेगेटिव दे रहे हैं, कैथोड को पॉजिटिव दे रहे हैं. ठीक है, जब एनोड को नेगेटिव दे रहे हैं, कैथोड को पॉजिटिव दे रहे हैं, तो नेगेटिव की वजह से जंक्शन J1 जो है वो क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा. नेगेटिव N को पॉजिटिव दे रहे हैं हम. ठीक है, तो इसकी वजह से जंक्शन J3 भी जो है वो भी रिवर्स बायस्ड होगा. राइट, जंक्शन J3 भी रिवर्स बायस्ड होगा और जंक्शन J1 भी रिवर्स बायस्ड होगा. क्योंकि हम एनोड को नेगेटिव दे रहे हैं, एनोड के साथ लगा हुआ हमारा P जंक्शन है. P जंक्शन को जब नेगेटिव सप्लाई मिलेगा तो P जंक्शन के साथ जो J1 हमारा जंक्शन बन रहा है, P लेयर के साथ J1 जो हमारा जंक्शन बन रहा है, वो जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा. उसी तरीके से N के को हम जब पॉजिटिव दे रहे हैं तो N के साथ लगा हुआ जो जंक्शन है J3, वो जंक्शन जो है वो भी रिवर्स बायस्ड हो जाएगा. और J2 जो है, बिकॉज J2 इज कंसिस्टिंग ऑफ NP जंक्शन, जिसमें से N जो है वो नेगेटिव की तरफ है और P जो है वो पॉजिटिव की वजह से की तरफ है, तो इसलिए ये जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा. राइट, this junction will be forward biased. So this is the condition when you give negative voltage. इस जब तुम नेगेटिव इस तरीके से थायरिस्टर को कनेक्ट करोगे, so this is the condition when the thyristor is connected like this in reverse bias mode. Junction J1 and J3 is reverse biased and junction J2 is forward biased. Clear? Now junction J1 और J3 के रिवर्स बायस्ड होने की वजह से द डिप्लीशन रीजन विल ब्लॉक द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर. इसीलिए जो रेटिंग ऑफ द थायरिस्टर होती है वो हमेशा VBR से देखी जाती है, रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज से देखी जाती है. मतलब मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज कैन बी इन द टर्म्स ऑफ किलो वोल्ट्स. ठीक है, दिस वोल्टेज कैन बी 800 किलो वोल्ट्स, 400 किलो वोल्ट्स, इतने किलो वोल्ट्स तक
अपने अक्रॉस ये वोल्टेज को सस्टेन कर सकता है, वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो जो भी रेटिंग होगी SCR की, दैट रेटिंग इज फिक्स्ड विद this type of this voltage VBR, reverse braking voltage, because this is the maximum voltage which the diode or which the SCR can withstand across itself. इतना voltage तुम उसके across लगा सकते हो, इससे ज़्यादा अगर लगाया तो avalanche breakdown होगा और a huge amount of current will start flowing in the reverse direction through the SCR and which will cause the failure of the SCR. So voltage more than the reverse blocking voltage is not allowed across the SCR. तो इसलिए रेटिंग जो फिक्स की जाती है वो VBR के अक्रॉस फिक्स की जाती है। और ये जो VBR वोल्टेज है वो कहाँ किसके अक्रॉस आ रहा है, जंक्शन J1 और J3 के रिवर्स बायस होने के कारण इन दोनों के डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस ये वोल्टेज दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दोनों J1, J2, J3 जो है ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लॉकिंग द वोल्टेज when the thyristor is connected in the reverse direction in with the negative supply like this. Clear? So this was about reverse blocking mode of thyristor. Reverse blocking mode में there is leakage current which flows through the thyristor जिसकी वजह से उसको बोलते हैं blocking mode. Correct? Now the second mode is फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अभी भी हम लोग उस आंसर पे नहीं आए कि पी के अक्रॉस गेट को क्यों कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब बिकॉज हमको थायरिस्टर को क्या है, हमको ऑन और ऑफ मोड में दोनों मोड में उसको ऑपरेट करना है। तो ऑफ मोड में ऑपरेट करने के लिए हम उसको रिवर्स वोल्टेज दे देंगे, तो ये अपने आप रिवर्स ब्लॉकिंग मोड यानी कि ऑफ मोड में काम करेगा, ठीक है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, देयर इज लीकेज करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द थायरिस्टर और इस लीकेज करंट की वजह से वी से कि द स्विच इज अंडर ऑफ कंडीशन। कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है, कोई भी लोड करंट, यू कैन नॉट अलाउ द लोड करंट टू फ्लो थ्रू द थायरिस्टर ड्यूरिंग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। तो ये मोड जो होता है वो उसको बोलते हैं ऑफ मोड। मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी बोला था कि कोई भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस is used to operate under switching condition, यानी कि ऑन या ऑफ मोड में हम उस पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस को यूज करते हैं। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ऑफ थायरिस्टर इज अ ऑफ मोड, जहाँ पर थायरिस्टर जो है वो ऑफ मोड में काम करता है, ठीक है। नाउ व्हेन द थायरिस्टर इज कनेक्टेड with the positive battery supply या positive supply, now if we connect the thyristor like this, एनोड को हमने पॉजिटिव दे दिया और कैथोड को नेगेटिव दे दिया, ठीक है। तो एनोड को पॉजिटिव दे दिया, कैथोड को नेगेटिव दे दिया। सो योर थायरिस्टर, अब जो थायरिस्टर है इसके गेट को एनोड, इसके एनोड को पॉजिटिव मिला है, कैथोड को नेगेटिव मिला है और ये हमारा गेट टर्मिनल है। गेट हमेशा पॉजिटिव करंट से कनेक्टेड रहता है, पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड रहता है। क्यों रहता है, दिस ऑल्सो हैज़ सम रीज़न, वी विल डिस्कस इट कि क्यों पॉजिटिव करंट गेट में सप्लाई करते, नेगेटिव करंट क्यों नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि ये जब थायरिस्टर जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है तो क्या होता है। नाउ व्हेन द थायरिस्टर इज फॉरवर्ड बायस्ड, एनोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव and cathode is connected with negative, right? Anode is connected with positive, cathode is connected with negative. अब जब P जंक्शन जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा तो हमारा जंक्शन J1 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा उस केस में। अगेन वी हैव 3 जंक्शंस J1, J2, J3। रेड कलर से हम फॉरवर्ड मोड देख रहे हैं, ब्लैक कलर से मैंने रिवर्स मोड लगाया। तो P एंड N जंक्शन के बीच में जो J1 है, दिस विल बी forward biased. Again N is connected with negative, so J3 junction will be forward biased and NP consists of junction J2 or N is facing the negative terminal, P is facing the
N is facing the positive terminal and P is facing the negative terminal. So junction J3, J2 will be reverse biased. ठीक है. Now in the forward blocking mode, this is the condition. तो initially जब हम positive terminal लगाते हैं, sorry this is positive, this should be negative. ठीक है. सो जब भी हम पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं तो ये कंडीशन अराइज होती है. सबसे पहले तो J1 and J3 is forward biased and J2 is reverse biased. Now when J2 is reverse biased, J2 will not allow the load current to flow through this thyristor. Because J2 is reverse biased, J2 will be blocking some voltage when the thyristor is connected in the forward bias mode. और इस blocking voltage को बोलते हैं forward breakover voltage. This blocking voltage is called as VBO and this is forward breakover voltage. Okay, this is the voltage which is being blocked see if you come that late in the class, आधा class तो already over हो चुका है. This is a 50 minutes of class और उसमें तुम लोग 9:30 बजे आ रहे हो. It's your loss, so don't be late in the class. तो मैं बोल रही थी कि जब हम थायरिस्टर को जब हम पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं तो पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जा रहा है. फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जाने की वजह से these three junctions J1, J2 and J3, J1 and J3 is forward biased and J2 is reverse biased. Now J2 will not allow the current to pass through the anode to cathode because J2 is in reverse biased condition and J2 will block some amount of voltage across it because it is reverse biased. Now reverse biased condition में जो amount of voltage J2 अपने across block करेगा उस voltage को बोलते हैं VBO and that is forward breakover voltage. When the voltage is increased from this voltage, when the voltage is increased from forward breakover voltage, then the current through anode starts getting increasing from anode to cathode. ठीक है. तो बेसिकली उस दिन भी हमने देखा था कि इस तरीके का एक डायग्राम देखा था ट्रांजिशन मोड का, जहाँ पे सपोज दिस इज योर VBO. So when the voltage is increased from VBO, then the thyristor goes from off state to on state और इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मोड. और यहाँ से थायरिस्टर जो है वो कंडक्शन मोड में चला जाता है. ठीक है. So this is the transition mode of the thyristor. This is forward blocking mode. Forward blocking mode. And this is forward conduction mode. Forward conduction mode. Right? इसको बोलते हैं on state. And this is again off state. क्योंकि इस केस में भी the amount of current which is flowing through the thyristor is very low. It is in the terms of milliamperes and this is in the terms of ampere. ठीक है. ये जो स्केल है ये milliampere से ampere तक के रेंज में जाता है. So as soon as the thyristor switches from off state to on state, the amount of current which is flowing through the thyristor increases highly, and that is why we say that the thyristor has gone from off state to on state, and this is called as forward conduction state or on state of the thyristor. तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, 3 स्टेट होते हैं थायरिस्टर के, रिवर्स ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड. तो अब तुमको तीनों पता है कि कौन कौन सा स्टेट है. ठीक है. सो दिस इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड or reverse leakage current mode.
दिस इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये जो जहाँ पे लीकेज करंट दिख रहा है दिस इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. एंड व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड from VBO, which is forward breakover voltage, the thyristor goes from off state to on state. Now what is happening when this we are increasing the voltage from VBO? When we are increasing the voltage from VBO, this junction J2 which was reverse biased, this junction J2 which was reverse biased, see all these girls, Priya Kumari, Tripti and whoever is coming so late in the class, it is already 9:32. 20 मिनट में ये क्लास ओवर हो जाएगी. So you are 30 minutes, 35 minutes late in the class. So please don't be that late in the class. It is not my loss, it is your loss. I have discussed a lot of the topic. तो वो तुम फिर आगे समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या बोल रही हूँ मैं. So please be on time. So what was I discussing कि देखो VBO जो है VBO is the breakover voltage जहाँ पर हम थायरिस्टर के अक्रॉस ये हमने वोल्टेज अप्लाई किया. ठीक है. नाउ दिस इज अ वेरिएबल वोल्टेज एंड वी आर इंक्रीजिंग दिस वोल्टेज. वी आर इंक्रीजिंग दिस वोल्टेज टिल VBO. VBO पे क्या होगा? Till VBO, this J2 will be reverse biased and it will block this voltage, whatever supply voltage you are giving. This thyristor will block this voltage. जैसे ही हम VBO के ऊपर जाएंगे, VBO से वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, दिस J2 जंक्शन विल गेट रिवर्स बायस्ड. और ये दिस J2 जंक्शन विल गेट द चार्जेस इंजेक्टेड इन द डिप्लीशन रीजन. ये अभी भी रिवर्स बायस्ड ही है, बट बिकॉज जैसे कि ये तुम्हारा डिप्लीशन रीजन है, ठीक है. So this depletion region will get charges injected because you are continuously increasing the voltage across. तो इसके across का जो stress है वो increase हो रहा है. तो a time will come when a hole will be created between this depletion region and this hole will allow the current to pass through this thyristor. क्योंकि चार्जेस जो है बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस दिस एनोड टू कैथोड जंक्शन. सो इस इंक्रीज ऑफ वोल्टेज की वजह से क्या होगा, इस डिप्लीशन रीजन पे स्ट्रेस क्रिएट होगा और इस स्ट्रेस की वजह से इट विल गेट ब्रेक डाउन. और इस ब्रेक डाउन की वजह से तुम्हारा ये डिप्लीशन रीजन के ब्रेक डाउन की वजह से एनोड टू कैथोड करंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनोड टू कैथोड करंट विल बी अलाउड टू फ्लो थ्रू दिस J2 रीजन. ठीक है. तो फॉर दिस वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द सप्लाई वोल्टेज, वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज विच वी आर अप्लाइंग. तो उस केस में जो ये J2 जंक्शन था इसका डिप्लेशन रीजन ब्रेक डाउन होगा और एनोड टू कैथोड करंट इंक्रीज करेगा. ठीक है. नाउ यू सी जो मेरा क्वेश्चन था कि व्हाई द गेट इज कनेक्टेड एट द P टर्मिनल ऑफ दिस जंक्शन. ठीक है. द गेट इज कनेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रीजन इज कि गेट करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव करंट. ठीक है. नाउ गेट करंट इज पॉजिटिव करंट एंड दिस गेट करंट इज पास थ्रू दिस P जंक्शन बिकॉज वी वांट दैट J2 जंक्शन जो है, J2 में जो रिवर्स बायस है हम उसका ब्रेक डाउन चाहते हैं बिकॉज वी वांट द एनोड करंट टू फ्लो थ्रू दिस थायरिस्टर. हम इसके थायरिस्टर के अक्रॉस ऑब्वियसली लोड कनेक्टेड होता है, तो हम चाहते हैं कि ऑन स्टेट में द लोड करंट शुड पास थ्रू द थायरिस्टर एंड द सर्किट गेट्स कंप्लीटेड. तो उस लोड करंट को पास होने के लिए क्या चाहिए कि J2 जंक्शन जो है, जो कि रिवर्स बायस्ड की मोड में काम कर रहा है, इसका ब्रेक डाउन चाहिए. इसके ब्रेक डाउन के लिए हम करंट को इंजेक्ट करते हैं इस J2 जंक्शन के रिवर्स बायस कंडीशन में. तो ये जो गेट करंट है, ये गेट करंट क्या करेगा, इस रिवर्स बायस या इस डिप्लीशन रीजन में चार्जेस इंजेक्ट करेगा. करंट इज व्हाट, नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज. सो दिस gate current will inject this charges at the reverse biased of the J2 junction. और ये चार्जेस के इंजेक्शन की वजह से यहाँ पर इस डिप्लीशन रीजन में एक होल क्रिएट होगा विच विल अलाउ दिस एनोड टू कैथोड करंट विल टू पास थ्रू इट. सेम
कॉन्सेप्ट जैसे कि हम वीबीओ को इंक्रीज कर रहे थे, तो हम सेम चीज़ वीबीओ को इंक्रीज करके भी कर सकते हैं, और वी कैन पास द गेट करंट एंड वी कैन ब्रेक दिस डिप्लीशन रीजन ऑफ J2 जंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन इज, नाउ द क्वेश्चन कुड बी कि हम इस गेट करंट को N पे भी कनेक्ट कर सकते थे, बिकॉज N एंड P का जो कॉम्बिनेशन है वो J2 जंक्शन को बना रहा है। तो रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज द गेट करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए इसको हम P के साथ कनेक्ट करते हैं, सो दैट कि अगेन देर इज नॉट अ रिवर्स कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन इन द डिप्लीशन रीजन। तो क्योंकि गेट करंट पॉजिटिव होता है इसलिए इसको P के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड बिकॉज वी वांट टू ब्रेक दिस J2 जंक्शन ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन ऑफ द थायरिस्टर, इसलिए इसको P के साथ कनेक्ट करते हैं और बाकी तीनों लेयर में कहीं कनेक्ट नहीं करते हैं। सो दैट इज द रीजन वाई गेट इज कनेक्टेड हियर। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कि हमारा क्या हो रहा है फॉरवर्ड मोड में। फॉरवर्ड मोड में दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ SCR, और अगर ये समझ में आ जाएगा देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दी अदर कॉन्सेप्ट्स विच इज स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्निंग ऑन टर्निंग ऑफ थायरिस्टर, बहुत सारे जो भी कॉन्सेप्ट है, ऑल दी कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स ओनली। ठीक है, तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जंक्शन J1 एंड J3 इज फॉरवर्ड बायस्ड, J2 is reverse biased, and reverse bias condition में J2 is forward biased, junction J1 and J3 is reverse biased। ठीक है, तो फॉरवर्ड इसीलिए देखो क्योंकि ऑलरेडी दो जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, तो एक जंक्शन को हम उसका ब्रेक ओवर करा करके हम इसको ऑन स्टेट में लेके जा सकते हैं, पर यहाँ पर ऑन स्टेट में ले जाने के लिए इन दोनों जंक्शन को हमको इन दोनों जंक्शन का ब्रेक ओवर कराना पड़ेगा, इसीलिए ये इस कंडीशन को, रिवर्स बायस कंडीशन को हम हमेशा ऑफ मोड में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसको ऑन एंड ऑफ मोड में, दोनों मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। जब तक रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज नहीं रीच हुआ है तब तक ऑफ मोड है, उसके बाद ऑन मोड है। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि गेट का रिक्वायरमेंट क्यों है। जब हम VBO के से इंक्रीज करके हम ऑलरेडी ऑन स्टेट में जा सकते हैं, तो गेट का रिक्वायरमेंट क्यों है। गेट का रिक्वायरमेंट इसलिए है बिकॉज दिस VBO voltage can be of the limit of 800 volts, ठीक है, which is a huge amount of voltage which you are giving the thyristor just to turn on the thyristor. Just to turn on the thyristor you have to give 800 volt, ठीक है, जिसके बाद ये 1 to 2 वोल्ट में ऑपरेट करेगा। दिस वोल्टेज जहाँ पर ये टर्न ऑन हो रहा है ये 1 to 2 वोल्ट है, ठीक है। इतने कम वोल्ट में तुम्हारा थायरिस्टर जो है वो ऑपरेट करता है, बट जस्ट टू टर्न ऑन द थायरिस्टर यू आर गिविंग 800 अराउंड ऑफ 800 वोल्ट्स विच इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट ऑल्सो। और इसकी वजह से थायरिस्टर जो है वो कॉन्टिन्यूअस वोल्टेज स्ट्रेस में रहेगा एंड इट विल कॉज द डैमेज ऑफ द थायरिस्टर बिकॉज ऑल द पावर इलेक्ट्रॉनिक, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सारे डिवाइसेस जो क्या इनके कंडक्शन से जितना ज़्यादा इनको तुम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ये हीट होते हैं। एंड दिस डिवाइसेस आर वेरी स्मॉल डिवाइसेस, राइट। थायरिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ऑल दीज डिवाइसेस आर वेरी स्मॉल डिवाइसेस और हीट डेसिपेशन होने का कोई स्कोप नहीं होता है इन डिवाइसेस में। इफ़ यू टॉक अबाउट मोटर्स, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, सब मोटर्स में फ़ैन लगे होते हैं, हीट डिसिपेट कराया जाता है और इसलिए मोटर का जो लाइफ होता है वो ज़्यादा होता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी स्मॉल। इसीलिए थायरिस्टर में भी देखोगे तुम लोग कि थायरिस्टर हैज़ हीट सिंक, जो कि हीट सिंक से कवर किया जाता है इन थायरिस्टर्स को। एक मेटालिक बॉडी होता है सो दैट कि इनके अक्रॉस जो भी हीट हो रहे हैं ये थायरिस्टर, उनका हीट को डिसिपेट कराया जा सके। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा उतना ज़्यादा हीट होगा ये थायरिस्टर और उतना उसका लाइफ स्पैन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। सो
टू नॉट टू गिव द थायरिस्टर अंडर सो मच ऑफ स्ट्रेस, इसलिए हम गेट का कॉन्सेप्ट आया, गेट टर्मिनल का कॉन्सेप्ट आया, सो दैट वी कैन टर्न ऑन दिस थायरिस्टर बिफोर द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, बिफोर द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो क्या होगा कि सपोज दिस वॉज द वोल्टेज जहाँ पर IG was 0, गेट करंट was 0, the thyristor was getting turned on when we increase the voltage more than VBO. Now if we give IG greater than IG1, ठीक है, IG1 was equal to 0 ampere. Now suppose IG2 is this voltage which is IG2 is greater than IG1. तो ये जो ट्रांजिशन मोड यहाँ पर VBO के बाद स्टार्ट हो रहा था, ये कम वोल्टेज पर ही ये ट्रांजिशन मोड आ जाएगा एंड थायरिस्टर विल टर्न ऑन। अगेन इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस गेट करंट IG2 से IG3, IG4, IG5, whatever, so the amount of voltage which is required in the forward condition to turn on this SCR will decrease because you are giving this positive gate current across the junction J2, ठीक है। तो जंक्शन J2 में ये जो पॉजिटिव गेट करंट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से जो चार्जेस इंजेक्ट होंगे वो डिप्लीशन रीजन को ब्रेक करेंगे, और डिप्लीशन रीजन को जैसे ही ब्रेक करेंगे द रीजन विल अलाउ द एनोड टू कैथोड करंट टू फ्लो थ्रू इट, और इसलिए जितना भी इस गेट करंट को इंक्रीज करते जाएंगे उतना कम वोल्टेज में हमारा जो SCR है वो उतना कम वोल्टेज में हमारा SCR जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा। सो दिस वाज द VI कैरेक्टरिस्टिक्स वी डिस्कस द लास्ट डे, जिसमें हमने देखा था कि इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गेट करंट द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द SCR गेट्स टर्न्ड ऑन डिक्रीजेज एंड इट इज इफिशिएंट ऑल्सो, प्रेफरेबल ऑल्सो, क्योंकि कम ही वोल्टेज में तुम SCR को टर्न ऑन करा सकते हो by giving the gate current. So IG4, IG5 is greater than IG4, is greater than IG3, is greater than IG2, is greater than IG1 and so on, ठीक है। तो जितना ज़्यादा गेट करंट को इंक्रीज करेंगे उतना VBO जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज। जितना गेट करंट को इंक्रीज करेंगे उतना ब्रेक ओवर, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है वो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज तो डिक्रीज नहीं होगा, बेसिकली फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज तो किसी भी SCR के लिए फिक्स्ड होगा, ठीक है, जैसे VBR फिक्स है वैसे VBO भी फिक्स है, बट द वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द SCR गेट्स टर्न्ड ऑन, फॉरवर्ड वोल्टेज at which the SCR gets turned on, that will decrease. Forward breakover voltage and VBR are the rating of the SCR which will never change, ठीक है। जैसे कि मोटर्स के केस में भी तुमको रेटिंग दी जाती है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर will is the rating, it will never go to 2 एम्पियर, it will never go to 10 एम्पियर, ठीक है। तो 5 एम्पियर रेटिंग है, यानी कि मैक्सिमम करंट विच इज अलाउड थ्रू द मोटर इज 5 एम्पियर। तो सिमिलरली मैक्सिमम वोल्टेज in forward direction which is allowed through the SCR is VBO, which is forward breakover voltage, and maximum reverse voltage which is allowed through the SCR is VBR, which is reverse breakdown voltage. Clear? Now this will turn on the SCR. So ये पूरा हमारा डिस्कशन था रिगार्डिंग द 3 conditions, 3 modes of operation: reverse blocking mode, forward blocking mode and forward conduction mode, ठीक है। reverse blocking mode, forward blocking mode, this is forward blocking mode जहाँ पे लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, और जैसे ये कंडक्शन मोड में जाएगा इसको बोलेंगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। क्लियर? ऑन स्टेट ऑफ स्टेट इतना क्लियर है। VBO का पता चल गया, VBO इज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज and VBR is reverse breakdown voltage. So during forward conduction, as the gate current increases, ठीक है, now this avalanche breakdown occurs at J2. जैसे जैसे गेट करंट को इंक्रीज करेंगे avalanche breakdown occurs at J2 and this shifts the SCR from off state to on state, ठीक है। So during ऑफ स्टेट, जब भी हम ऑफ स्टेट में बोल रहे हैं SCR इज इन ऑफ स्टेट, तो इस कंडीशन में जो SCR
ऑफ है इस कंडीशन में एंड द लीकेज करंट इज वेरी लो, इसलिए इसको बोलते हैं SCR ऑफर्स हाई इम्पिडेंस ड्यूरिंग द ऑफ कंडीशन ऑफ द थायरिस्टर। ठीक है, तो थायरिस्टर इज कंसीडर्ड एज ओपन सर्किटेड एंड सी when SCR operates in blocking mode, it offers high impedance because high impedance is treated with the open circuit, right? It is called as open circuited. जब तुम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हो या इंडक्शन मोटर भी पढ़ते हो, तो उस टाइम पे भी हम बोलते हैं कि open circuit always means high impedance because the current which is flowing is considered to be zero, or you can treat a leakage current which is flowing. तो इसलिए इस जब थायरिस्टर ऑफ कंडीशन में है या ओपन सर्किटेड है उस कंडीशन में हम बोलते हैं द थायरिस्टर ऑफर्स वेरी हाई इम्पिडेंस ड्यूरिंग द ऑफ कंडीशन और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, नाउ this was regarding the three modes of conduction: reverse blocking mode, reverse forward blocking mode, and forward conduction mode. Now there are various methods by which the thyristor can be turned on. So ये तुमने दो मेथड ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो बेसिकली हम थायरिस्टर को टर्न ऑन करना चाहते हैं विद डिफरेंट मेथड्स सो दैट एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब कि अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से हम थायरिस्टर को अलग अलग कंडीशन में टर्न ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि हमने स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड देखा था, वैसे ही स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर भी पढ़ना है। बट बिफोर स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कम, पहले तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या हम लोग टर्न ऑन करेंगे, टर्न ऑफ करेंगे किसी भी डिवाइस को, राइट? तो पहले टर्न ऑन करने का क्या क्या तरीका है, दैट हैज टू बी डिस्कस्ड हियर। ठीक है, सो थायरिस्टर टर्न ऑन मेथड्स, थायरिस्टर turn on methods. So first is forward voltage triggering method. Second is gate triggering. Third is dV by dt. Temperature triggering. Forward voltage triggering method, gate triggering, dV by dt, temperature triggering, light triggering method. ठीक है, बेसिकली ट्रिगर इज द वर्ड फॉर थायरिस्टर, और इसको बोला जाता है ट्रिगर मीन्स टर्निंग ऑन। ट्रिगर मीन्स टर्निंग ऑन। ठीक है, तो जैसे गन को बोलते हैं ट्रिगरिंग ऑफ द गन, तो बेसिकली ट्रिगर मतलब कि टर्निंग ऑन ऑफ द थायरिस्टर, इसलिए यहाँ पर लिखा है ट्रिगरिंग मेथड। सो दीज आर सर्टेन ट्रिगरिंग मेथड और टर्निंग ऑन मेथड्स ऑफ द SCR. सो इसमें से ऑलरेडी
these two A and B have been covered, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, जहां पर विदाउट गिविंग एनी गेट करंट, विदाउट गेट करंट हम थायरिस्टर को टर्न ऑन करेंगे, ठीक है। और इसको विदाउट गिविंग एनी गेट करंट थायरिस्टर को कैसे टर्न ऑन करेंगे? बाय रीचिंग द forward breakover voltage. So forward voltage triggering method is the method where we are not giving any gate current to the thyristor and we are reaching the forward breakover voltage where the SCR gets turned on like this. तो ये जो मेथड था जहाँ पर हम VBO तक जा रहे थे और IG को 0 रखा था, so this method is called as forward voltage triggering method. We are reaching the forward breakover voltage to turn on the thyristor. Gate triggering method we have again discussed here. Gate triggering method where we are giving the gate supply so that the thyristor gets turned on before the forward breakover voltage, and जब gate देने से क्या होगा, the forward breakover voltage is less and the forward current is more, और जब gate हम नहीं देंगे तो forward breakover voltage is more and forward current is very less, ठीक है। Now there was one more topic जो कि हमने last class में भी discuss किया था regarding latching current and holding current. So this is also very important here. I am marking this in blue. So this one is the latching current and this is your holding current, right? ऊपर वाला लैचिंग करंट है, नीचे वाला होल्डिंग करंट है, ठीक है। एज वी हैव डिस्कस्ड, तो देखो जब टर्न ऑन जो ये ट्रांजिशन मोड, ये डॉटेड मोड लेके जा रहे हैं, ये हमेशा लैचिंग करंट तक लेके जाएंगे, इससे ऊपर इसको इंक्रीज करेंगे। तो जहाँ पे ये थायरिस्टर टर्न ऑन हो रहा है, जहाँ पर ये ट्रांजिशन मोड ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जा रहा है, that point of current, that point of minimum current is called as latching current. So latching current is that minimum current where the thyristor is shifting from off state to on state. Again, what is the holding current? Once the thyristor is turned on, ठीक है, किसी भी तरीके से इसको ऑन किया जाए, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 5 मेथड देखे, तो इन सारे मेथड से थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। एक बार थायरिस्टर ऑन हो गया, इसके बाद हम अगर गेट करंट को हटा भी दें तो हमारा थायरिस्टर ऑफ नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी कंट्रोल डिवाइस, बिकॉज वंस द थायरिस्टर इज इंक्रीज्ड देन लैचिंग करंट, ऑन होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए वो लैचिंग करंट है। तो गेट जो करंट हम लोग देते हैं, इसका ड्यूरेशन इस हिसाब से फिक्स करते हैं सो दैट इट द एनोड टू कैथोड करंट रीचेज द लैचिंग करंट, ठीक है। सपोज दिस इज योर गेट करंट IG, so the duration of gate current is fixed such that the anode current reaches the latching current. अगर इसके पहले ही हमने गेट करंट हटा लिया तो हमारा थायरिस्टर जो है वो ऑन नहीं होगा। So it has to be until that amount of time where the anode to cathode current reaches the latching current, which is the minimum current required for the thyristor to turn on, ठीक है। Now once the thyristor has anode current greater than latching current, एक बार वो turn on हो गया, उसके बाद गेट का जो कंट्रोल है वो खो जाता है। Now gate has no control over the thyristor and इवन इफ यू रिमूव द गेट करंट, इसके बाद तुम गेट करंट को 0 कर दो तो भी थायरिस्टर जो है वो ऑफ नहीं होगा, ठीक है। इट विल कंटिन्यू द एनोड टू कैथोड करंट, इट विल बी कंटिन्यू ऑपरेटिंग इन द ऑन स्टेट। नाउ टू टर्न द थायरिस्टर ऑफ, there is two things which has to be done. First is इस एनोड टू कैथोड करंट को डिक्रीज करके होल्डिंग करंट तक लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। एंड टू कंप्लीटली टर्न ऑफ द थायरिस्टर, इट हैज टू बी मेड इनटू
रिवर्स वोल्टेज कंडीशन, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि टर्निंग ऑफ मेथड क्या क्या है थायरिस्टर का, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग इज कि एक बार थायरिस्टर ऑन हो गया उसके बाद हम गेट का जो कंट्रोल होता है वो खो जाता है। नाउ गेट हैज नो कंट्रोल ओवर द थायरिस्टर टू टर्न ऑफ। थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच हैज टू बी डन इज to decrease the anode current to the holding current level. Now when the anode current comes down to the holding current, ये holding current है और ये latching current है, तो holding current के जब नीचे आ जाता है anode to cathode current of the thyristor, then the thyristor goes into turn off mode. तो टर्न ऑफ करने के लिए हमको एनोड करंट को होल्डिंग करंट के नीचे लेकर के आना पड़ेगा। सो होल्डिंग करंट इज दैट अमाउंट ऑफ मिनिमम करंट below which the thyristor is turned off. Holding current is that amount of minimum current below which the thyristor is turned off, and latching current is that amount of minimum current above which the thyristor is turned on. So latching current is 2 to 3 times of holding current, ठीक है। लैचिंग करंट इज 2 to 3 times of holding current, right? So this is the basic concept of latching current and holding current. We were discussing the different types of turn on methods of the thyristor. So forward voltage triggering method and gate triggering method has already been discussed. कि forward voltage is the amount of breakover voltage which is required for the thyristor to turn on, and gate triggering is the amount of gate current, positive gate current, which we are giving the thyristor to turn on. Now for you there is a question, we have a class tomorrow as well. So कल के लिए तुम लोग के पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि why positive gate current, why positive gate current. Gate current cannot be negative, but what is the reason behind it? Why only positive gate current can turn on the thyristor? Why positive gate current can turn on the thyristor? ठीक है, तो ये कल के लिए तुम लोग के लिए क्वेश्चन है। गो थ्रू योर बुक। मैंने PS विमरा का सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी तुम लोग को दिया हुआ है। दिस आंसर इज ऑलरेडी मेंशन्ड देयर इन द बुक एज वेल। तो एक बार गो थ्रू द बुक एंड वी विल डिस्कस ऑल द अदर मेथड्स। ये जो 3 मेथड्स बचे हुए हैं हमारे, dV/dt, टेम्परेचर ट्रिगरिंग एंड लाइट ट्रिगरिंग, these methods will be discussed in tomorrow's class. So till then go through your book and give me this answer tomorrow, ठीक है। and आज मैंने सारा तुम लोग को डिस्कशन पूरा SCR का बेसिक बहुत क्लियरली एक एक चीज़ अच्छे से समझा दिया है। डोंट डिसअपॉइंट मी टुमारो। टुमारो आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस, प्लीज डू आंसर, ठीक है। इसलिए साथ साथ पढ़ो, बिकॉज इफ यू डू नॉट स्टडी as the class is being conducted, power electronics will become a burden for you. वो समझ में नहीं आएगा ये सब्जेक्ट बाद में, दिस आई कैन गारंटी यू, ठीक है। तो जितना मैंने आज पढ़ाया है आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो और लिंक मैं भेज दूंगी गूगल क्लासरूम में। तो प्लीज़ गो थ्रू द लिंक, गो थ्रू द वीडियो, एक बार रिवाइज कर लो। बुक में भी सारी चीज़ें तुम्हारी बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। सो गो थ्रू द बुक and study parallelly. If you do not study parallelly, for you power electronics will become very very difficult, ठीक है। तो we day by day we will be moving forward with the syllabus, और फिर तुम लोग को समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। So whatever concept has been discussed today, go through it today, or we will be doing turn on method and switching characteristics of SCR tomorrow. Okay, thank you everyone. Let me take your attendance. Yes, I'll take your attendance.
ओके, सो अटेंडेंस हैज बीन डन। कल जो मैंने क्वेश्चन बोला है वो पढ़ करके आना है। आस्क एनीबडी फ्रॉम द टुडेज क्लास। आज बहुत सारे लोग आए थे क्लास में, तो कल मुझे पता है कौन कौन आए हैं आज, तो ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ करके आना, ठीक है? वाई पॉजिटिव गेट करेंगे। थैंक यू, विल मीट टुमारो।